सो हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। एंड अभी हम पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। और वो कौन सा है? फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। ये फर्स्ट चैप्टर के बारे में है। लास्ट लेक्चर में अपन ने क्या डिस्कस किया था? डेफिनेशन, फीचर्स, पार्टनरशिप डीड एंड रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। ये कंप्लीट कर लिया था हमने। इसके पहले ये भी और पढ़ा था कि पूरे के पूरे अकाउंटेंसी जो 12th का है उसको अपन ने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट के अंदर पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट्स हैं जो 36 मार्क्स आपको देंगे। एंड इसके बाद में वहाँ पे कंपनी अकाउंट है जो आपको 24 मार्क्स देंगे। और इसके बाद में एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर वहाँ पर 20 मार्क्स आपको मिलेंगे। 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा, आउट ऑफ विच यू विल बी गिवन द 12 मार्क्स एक्चुअली फॉर द फाइल एंड 8 मार्क्स फॉर द वाइवा। सिंपल सा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपके दिमाग में यहाँ पर ये पूरा का पूरा मैप आपके दिमाग में रहना चाहिए। देखिए सर, जिस बच्चे को पूरा का पूरा सिलेबस याद है, कितने 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 चैप्टर्स हैं, हर चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं, ठीक है ना, हर चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं, उन टॉपिक के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, अगर आपको ये याद है, आप ये मान के चलो 50% आपका तो काम हो ही चुका है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि फाइनल एग्जाम तक पहुंचते पहुंचते उनको पता ही नहीं था कि यार कितने चैप्टर थे, मेरे को तो याद ही नहीं है। और वो हंसते भी हैं, हाँ मेरे को तो पता ही नहीं है यार कौन सा है। दोस्त बोलता है लो इसको पता ही नहीं है, लो। तो क्या होता है उनका फिर? वो 27 मार्क्स के लिए पढ़ता है, ठीक है ना। 27 मार्क्स के लिए वो लोग पढ़ते हैं। उनसे ज्यादा उनसे उम्मीद करना के बेकार है, क्योंकि पूरे साल वो ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। तो आपको तो ऐसा नहीं करना है। यू हैव टू बी द बेस्ट। यू ट्राई टू गेट द मैक्सिमम मार्क्स एक्चुअली, बिकॉज दिस इज द फाइनल एग्जाम। इट्स नॉट, यू आर कमिंग टू 12th क्लास आफ्टर 15 years. So that is why you have to put both body and soul together, पूरा का पूरा। Just don't leave even a single stone unturned to get the maximum knowledge and the maximum marks. Knowledge होगी तो obviously marks अपने आप ही आ जाएंगे, ठीक है ना। तो अभी अपन बात करें यहाँ पर कि इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर अपन को करने क्या है। हमको यहाँ पर करना है फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट करने के बाद में यहाँ पर अपन बात करें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म की। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अपन बात करेंगे यहाँ पर। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ऐसे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। सर देखिएगा, देखो फर्म के अकाउंट्स आपने बनाए, फाइनल अकाउंट्स आप बनाते हो ना, कैसे? अरे भाई, आपने क्या किया? आपने माल खरीदा, माल बेचा, पेमेंट किया, पेमेंट लिया, सब कुछ क्या किया आपने? सोर्स डॉक्यूमेंट आप कहाँ मिला आपको? सोर्स डॉक्यूमेंट से आपने क्या बनाया? वाउचर बनाया। वाउचर से आपने क्या बनाया? जर्नल में एंट्री की। जर्नल के बाद आपने क्या किया? लेजर बनाया। लेजर के बाद आपने क्या? लेजर में सारे के सारे अकाउंट जो लिखे हुए हैं उन सारे के सारे अकाउंट्स का बैलेंस निकाला। इसके बाद आपने क्या किया? इसके बाद आपने किया वहां पर ट्रायल बैलेंस तैयार किया, है ना सर। आपने ट्रायल बैलेंस तैयार किया। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद में आपने क्या किया? फाइनल अकाउंट्स तैयार किए। फाइनल अकाउंट्स के अंदर आपने क्या किया? फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के 2 पार्ट होता है, एक इनकम स्टेटमेंट होता है, एक पोजीशन स्टेटमेंट होता है। इनकम स्टेटमेंट के 2 पार्ट होता है, एक होता है वहां पे ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा होता है प्रॉफिट लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आपने क्या किया? वहां पे ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिया। प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर आपने नेट प्रॉफिट निकाल लिया। इसके पहले वहां पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी निकलता है, पता होना चाहिए, ठीक है ना, पता होगा ही आपको। इसके बाद में फाइनली अपन बैलेंस शीट बना लेता है, जस्ट टू फाइंड आउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म। तो द कंसेप्ट इज दैट सर कि बैलेंस शीट हम यहाँ पर पार्टनरशिप फर्म पढ़ रहे, तो इसका मतलब क्या हुआ? पार्टनरशिप फर्म की अकाउंटिंग कर रहे हैं अपन। तो फर्म का ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट कंप्लीट हो गया, तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट से वहां पर अपन को नेट प्रॉफिट निकल कर आ गया। अभी क्या करना है? अभी ये करना है कि जो प्रॉफिट निकल के आया है फर्म का, उस पर्टिकुलर प्रॉफिट को हमें अपने पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है, एप्रोप्रिएट करना है। तो इसलिए क्या करें, अगर अपन बात करें यहाँ पर, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वहां पर देखो सर,
वहां पे सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, इसके बाद में प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाया। प्रॉफिट लॉस अकाउंट के बाद में एक और अकाउंट बनाया जाता है जिसको अपन बोलते हैं प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर उस पर्टिकुलर प्रॉफिट को हम क्या करता है, अप्रोप्रिएट करता है, एडजस्ट करता है। बेसिकली अगर देखा जाए तो इस पर्टिकुलर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप वाले टॉपिक के अंदर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर अपन को 3 टॉपिक पढ़ने की आवश्यकता है, ठीक है ना, ऐसा अपन बोल सकते हैं। इसका मतलब फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के अंदर हम यहाँ पे 3 टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट, इसके बाद में पास्ट एडजस्टमेंट, और इसके बाद में आता है यहाँ पे गारंटी वाला टॉपिक, ठीक है ना, गारंटी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। इसके बाद में पास्ट एडजस्टमेंट्स, इसका मतलब यहां पर अपन बोल सकते हैं एडजस्टमेंट इन द क्लोज्ड अकाउंट एज वेल। तो पास्ट एडजस्टमेंट और एडजस्टमेंट इन द क्लोज्ड अकाउंट। इसके बाद में गारंटी, ABC 3 बंदे हैं, ए तैयार नहीं था पार्टनरशिप ज्वाइन करने के लिए, तो B और C दोनों में से किसी एक ने या दोनों ने अपने तरफ से गारंटी दी कि भाई तेरे को प्रॉफिट होगा, चिंता मत कर। तो यहाँ पे गारंटी वाला टॉपिक आएगा, तो उसमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा ये अपन को समझना है। इसके पहले यहाँ पर अगर मान लेते हैं कहीं कोई गलती हो जाती है, आपने लास्ट ईयर एक चैप्टर पढ़ा था ना, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, यहाँ पर भी कोई गलती अगर हो जाती है तो उसको भी रेक्टिफाई करना है। तो रेक्टिफाई करने के लिए जो अपन टॉपिक पढ़ेंगे वो पास्ट एडजस्टमेंट या एडजस्टमेंट इन द क्लोज्ड अकाउंट वाला टॉपिक है यहाँ पर। इसके पहले यहाँ पर आता है बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर अपन बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करें तो इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के अंदर यहाँ पर 2 अकाउंट आपको तैयार करने हैं। एक है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और दूसरा है यहां पर कैपिटल अकाउंट्स। तो इसका प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और दूसरा आता है यहां पर कैपिटल अकाउंट्स। तो आज से हम बात करेंगे यहां पर बेसिक कॉन्सेप्ट की। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, उसके कौन कौन से प्रोविजंस होते हैं, उनके अंदर कौन कौन से आइटम्स लिखे जाते हैं। इसके बाद में अपन कैपिटल अकाउंट को डिस्कस करेंगे, ठीक है सर। इसके बाद में पास्ट एडजस्टमेंट और गारंटी वाले डायरेक्ट सवाल आता है, उसका ट्रीटमेंट ज्यादा होता नहीं, ठीक है ना। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं यहाँ पर कि प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनेगा। चलिएगा सर, ये प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम ऐसे बनाते हैं। प्रॉफिट लॉस अकाउंट तो बन गया, तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट से क्या निकल कर आया, प्रॉफिट निकल कर आ गया। उस पर्टिकुलर प्रॉफिट को अपन को एप्रोप्रिएट करना है। एप्रोप्रिएट का मतलब होता है एडजस्ट करना है। काय में हमें पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले हमें कुछ आइटम्स जो होता है, कुछ अमाउंट जो होता है, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में देना पड़ता है। अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर अवेलेबल है, अगर वो प्रोविजन, तो किसी पर्टिकुलर पार्टनर को सैलरी देना है, किसी पर्टिकुलर पार्टनर को कमीशन देना है, तो सब कुछ अपन देंगे। इसके बाद में अगर कोई पर्टिकुलर जो पार्टनरशिप फर्म है अपने प्रॉफिट का कुछ पार्ट उठाकर सेविंग के लिए जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो वो यहां पर कर देंगे, और इसके बाद में फाइनली जो बैलेंस बचेगा उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा एज पर द गिवन रेशियो। In the credit side of the profit loss appropriation account, we can see actually there are 2 items which have to be written by us. Number 1, the profit given by the profit loss account will be transferred actually in the credit side of this particular account. So for that we have to pass the entry profit loss account debit to profit loss appropriation account. Clear? तो profit loss appropriation account के अंदर यहाँ पर credit side में चला जाएगा profit. इसके बाद में interest on drawing obviously the drawing जो किया जा रहा है पार्टनर्स के द्वारा out of profit, उसको अपन यहाँ पर देखो भाई, इससे रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, वो धीरे धीरे मैं आपको समझाऊंगा। अभी हाल फिलहाल अपन देख लेते हैं कि आउट ऑफ प्रॉफिट जो अमाउंट फर्म का था, अगर पार्टनर ने यूज किया है तो उसके ऊपर फर्म उनसे इंटरेस्ट लेती है, ठीक है ना, क्योंकि वो फर्म क्या कर रही है, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट दे रही है ना, तो ऑब्वियसली वहां पर लेगी। तो इंटरेस्ट ऑन जो ड्राइंग होगा वो क्या होगा फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इनडायरेक्ट इनकम होगी, तो यहाँ पर उठाकर अपन प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है ना। अपन बात करें यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दिस इज गिवन बाय द फर्म टू द पार्टनर, दैट इज व्हाई दिस इज कंसीडर्ड एज द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। सैलरी टू एनी पर्टिकुलर पार्टनर इज बीइंग गिवन बाय द फर्म, तो ऑब्वियसली दैट दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। कमीशन टू एनी पर्टिकुलर पार्टनर ना, ABC तीनों में से कोई हो सकता है, तो वहां पे दे रहे
तो ये भी एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रॉफिट निकल के आ रहा है, इस पर्टिकुलर प्रॉफिट को अपन अप्रोप्रिएट करेंगे, इसका मतलब एडजस्ट करेंगे। कुछ अमाउंट चला जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में, कुछ अमाउंट चला जाएगा सैलरी में, कुछ अमाउंट चला जाएगा यहाँ पर कमीशन में, कुछ अमाउंट अगर मान लेते हैं कि पार्टनर्स जनरल रिजर्व के रूप में रखना चाहते हैं तो वो यहाँ रख सकते हैं, और इसके बाद जो बैलेंस बचेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट प्लस करने के बाद में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाता है। इसका मतलब यहाँ से अपन फाइनली कर क्या रहे हैं, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट निकाल रहे हैं कि फाइनली पार्टनर्स को कितना इस साल का प्रॉफिट हुआ है, ताकि ये जो अमाउंट निकाल कर जो प्रॉफिट निकला है उसको उठाकर अपन उनके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है ना। अब ध्यान रखने वाली बात क्या होती है सर, चलो सोचिएगा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है। चलो अब इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करता हूं। प्रॉफिट लॉस appropriation account. The profit and loss appropriation account is that particular account. Profit and loss appropriation account is that particular account actually which is prepared after the profit and loss account. First of all, the profit and loss appropriation account is prepared just to find out the amount of the profit which has to be distributed by the firm among the partners. The amount which has to be given by the firm to the partner that will not be more than the amount of the profit available inside the profit and loss appropriation account. उससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। देखो यहाँ पर 1 लाख रुपए, यहाँ पे 10,000 रुपए मान लेते हैं तो 1,10,000 रुपीज का अमाउंट है। इस पर्टिकुलर 1,10,000 रुपीज का अमाउंट जो है यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, इस पर्टिकुलर अमाउंट को आपको कुछ अमाउंट को इंटरेस्ट में डालना है, कुछ अमाउंट को सैलरी में डालना है, कुछ अमाउंट को यहाँ पर कमीशन में डालना है, कुछ अमाउंट यहाँ पर अगर रिजर्व में रखना चाहते हो तो ठीक है, कंपलसरी तो है ही नहीं है रिजर्व बनाना। प्रोविजन बनाना कंपलसरी है, रिजर्व बनाना कंपलसरी है, ये तो आपको लास्ट ईयर ही पता होगा। और इसके बाद में जो बैलेंस बचता है उसको उठाकर अपन क्या करते हैं, फाइनली पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। The profit loss appropriation account is that particular account which is prepared after the profit loss account, and it is prepared to find out the exact profit actually which has to be distributed by the firm among the partner actually after adjusting all the item to be given to the partners. ठीक है ना, सबको देने के बाद अगर देखा जाए यहाँ पर तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ये बनाया जाता है पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग। पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग अगर मान लेते हैं कि वहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है पार्टनरशिप डीड के अंदर तो हम लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। सैलरी अगर है तो लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। कमीशन किसी पर्टिकुलर पार्टनर को देना है, अगर है वहां पे प्रोविजन तो हम यहाँ पे लिखेंगे, अदरवाइज नहीं लिखेंगे। इसका मतलब यहाँ पर ईच एंड एवरी आइटम विच इज बीइंग रिटन इन दिस पर्टिकुलर डेबिट साइड, इन द डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और इन द क्रेडिट साइड, राइट, दिस डिपेंड्स ऑन द पार्टनरशिप डीड। क्लियर सर। तो पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये पर्टिकुलर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। मान लेते हैं यहाँ पर कि कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है, कमीशन नहीं है, सैलरी नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है, जितना भी अमाउंट आया है यहाँ पर प्रॉफिट का उठाकर जो एज पर रेशियो जो वहां पर सवाल के अंदर दिया हुआ है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, उसको डिस्ट्रीब्यूट करो एज पर देयर रेशियो, उसमें तो कुछ करना ही नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होता है यहाँ पर, जैसे मान लेते हैं कि कुछ चीजें यहाँ पर एग्रीमेंट में लिखी हुई थी, कुछ चीजें यहाँ पर एग्रीमेंट में लिखी हुई थी, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो अपन क्या करना है, पहले कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे और उसको बाद यहाँ पर लिखेंगे। सैलरी अगर है तो सैलरी डायरेक्ट निकालेंगे और दे देंगे, कमीशन है तो कमीशन निकालने के बाद वहां पर ट्रांसफर कर देंगे उसको डेबिट साइड में। फिर सारे का सारा अमाउंट जो क्रेडिट साइड का है उसमें से ये सब माइनस करने के बाद फिर अपन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब 1 2 3 4 5 6, ओनली 6 आइटम आर सपोज टू बी रिटन इन दिस पर्टिकुलर अकाउंट। ध्यान रखने वाली बात यह है, कभी कभी क्या होता है कि करंट अकाउंट भी होता है, आगे चल के पढ़ेंगे कि करंट अकाउंट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस भी आता है, क्रेडिट बैलेंस भी आता है। नॉर्मली 12th स्टैंडर्ड के अंदर वहां पे करंट अकाउंट के ऊपर कोई इंटरेस्ट का कैलकुलेशन अभी तक मैंने देखा नहीं किसी किताब के अंदर, ठीक है ना। फिर भी अगर मान लेते कोई प्रोविजन है तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट के ऊपर प्रोविजन, इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट के ऊपर भी डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस के ऊपर वहां पर इंटरेस्ट लगाया जा सकता है, लेकिन नॉर्मली होगा नहीं यहाँ पर।
अगर होगा तो अपन लिख देंगे डेबिट और क्रेडिट साइड में। इसका मतलब इफ द डेबिट बैलेंस ऑफ द करंट अकाउंट इज कमिंग, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद में वो फर्म को मिलेगा, इसलिए यहाँ पर अपन क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे। और अगर कुछ करंट अकाउंट का अगर क्रेडिट बैलेंस है तो उसके ऊपर देना पड़ेगा, तो यहाँ पर डेबिट साइड में अपन ट्रांसफर करेंगे, लेकिन होगा नहीं इसलिए ज्यादा फोकस नहीं करिएगा उसके ऊपर। अब यहाँ पर केवल 1 2 3 4 5 6 ये 6 आइटम ही है जिनके ऊपर आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो सकता है, सैलरी हो सकती है, कमीशन हो सकता है, जनरल रिजर्व का अमाउंट हो सकता है। इसके बाद में यहाँ पर प्रॉफिट तो हो गई होगा, इसके बाद में यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग होगा। यहाँ पर इसका मतलब 1 2 3 4 5 सर देखिएगा ये बन गया प्रॉफिट लॉस और प्रोविजन अकाउंट। सो सिंपल, कहीं को दिक्कत ही नहीं है। कोई है क्या? हो ही नहीं सकती भाई, यू आर द बेस्ट चिल्ड्रन। एक बार में समझ आ जाएगा आप लोग को, है ना। क्या किया, प्रॉफिट लॉस अकाउंट से जो निकल कर आया प्रॉफिट आया उसको उठाकर अपने क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर दिया। तो बाई पीएल अकाउंट लिखेंगे तो एंट्री क्या करेंगे, आपको बताया ना अभी, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस प्रोविजन अकाउंट। तो प्रॉफिट लॉस प्रोविजन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाई पीएल अकाउंट लिखेंगे। स्लो बोलू, ठीक है। इसके बाद में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो फर्म ने लेना है पार्टनर से, वो यहाँ पर आता। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर यहाँ पर ये सारी की सारी आइटम जो है, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, पार्टनर्स का कमीशन है, या पार्टनर्स की सैलरी है, या इंटरेस्ट ऑन जो ड्राइंग है पार्टनर्स का, इसको अपन यहाँ क्यों लिख रहे हैं? ये तो अपन प्रॉफिट लॉस अकाउंट में भी लिख सकते थे ना। या ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई साहब, जरा सोचेगा। देखो ना, अगर अपन बात करें यहाँ पर इसको ऐसे समझने की, देखो ये क्या है, ये हमारी दुकान है, ये 1 2 3 यहाँ पर ABC 3 पार्टनर हैं। और इसके बाद में हमारी जो फर्म है वो डील कर रही है किससे? कस्टमर से डील कर रही है, डेटर से डील कर रही है, क्रेडिटर से डील कर रही है, गवर्नमेंट से डील कर रही है वहां पर, ठीक है ना सर, सप्लायर से डील कर रही है, बैंकर्स से डील कर रही है, बहुत एम्प्लॉइज से डील कर रही है। बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ में हमारी फर्म डील कर रही है, डील करती है, ठीक है ना। क्रेडिटर्स हैं, डेटर्स हैं, यहाँ पर गवर्नमेंट है, वहाँ पे बैंकर्स हैं, कस्टमर्स हैं, और इसके साथ ही साथ में वहाँ पर बैंकर्स हैं। ये सारे के सारे जो लोग हैं, ये फर्म का पार्ट नहीं है ना, ये फर्म का तो पार्ट नहीं है, ये थर्ड पार्टी है। इसका मतलब क्या हुआ, फर्म क्या हो गया? फर्स्ट पार्टी। पार्टनर्स जो हैं वो कौन सी हो गई? सेकंड पार्टी। और ये जितने भी यहाँ पे आउटसाइडर्स हैं ये क्या हो गई यहाँ पे? थर्ड पार्टी। अब ध्यान रखने वाली बात है माय डियर चिल्ड्रन, फर्म और थर्ड पार्टी के बीच में जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको हम ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। फर्स्ट पार्टी मतलब फर्म, थर्ड पार्टी इन द सेंस ये सारे के सारे लोग, इनके साथ में जितने भी ट्रांजेक्शन्स हुए हैं उनको लिखने के लिए अपन ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं। डन सर। अब पार्टनर और फर्म के बीच में जो ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, तो पार्टनर कौन है? फर्म के मालिक। अब कोई पूछेगा फर्म क्या होती है सर, तो अपन ये बोलेंगे कि ऑल द पार्टनर्स आर कलेक्टिवली नोन एज फर्म। ठीक है, दोबारा सुनो, ऑल द पार्टनर्स आर कलेक्टिवली नोन एज फर्म। जितने भी पार्टनर्स हैं उन सबको मिलाने के बाद ही वो फर्म बनती है। तो एवरी पार्टनर इज द प्रिंसिपल ओनर ऑफ द फर्म एज वेल एज एजेंट। तो सर पार्टनर मतलब मालिक, फर्म मतलब दुकान। तो फर्म और पार्टनर्स के बीच में जो ट्रांजेक्शन्स हुए हैं इनको भी अगर अपन प्रॉफिट लॉस अकाउंट में लिख देंगे तो एम्प्लॉइज और मालिक के बीच में डिफरेंस क्या बचेगा? इसलिए यहां पर फर्स्ट पार्टी और थर्ड पार्टी के बीच में जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको अपन अलग से लिखता है ना, कहां पे? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट पार्टी और सेकंड पार्टी इन द सेंस, इसका मतलब फर्म और पार्टनर्स के बीच में जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं इनको अपन अलग से लिखते हैं। और उनको अलग से लिखने के लिए जो अकाउंट बनाया जाता है दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट लॉस और प्रोविजन अकाउंट। क्या आपको समझ आया? ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर फर्स्ट पार्टी, इसका मतलब फर्म और पार्टनर्स के बीच में जो ट्रांजेक्शन्स हो रखे हैं उनको अपन यहाँ पर लिख रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पर अपन ने लिखा,
ये ए बी टिक लाइक दैट, ये बाहर चला गया। क्लियर हो गया? सिंपल, ठीक है भाई साहब। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, इसका मतलब यहाँ पर सैलरी टू एनी पर्टिकुलर पार्टनर, कमीशन टू एनी पर्टिकुलर पार्टनर, जनरल रिजर्व, इसके बाद में प्रॉफिट निकल आया, इसके बाद में यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को अपन ट्रांसफर कर देंगे, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं हो रखा, ठीक है ना। अब आपको याद रखना है 3 और आइटम होता है, और 3 आइटम कौन कौन सा होता है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। नंबर 1, ठीक है ना, मैनेजर का कमीशन, मैनेजर्स कमीशन, ठीक है ना। देखो वहां पर अलग से भी लिखा हुआ कैप्शन आ रहे हैं तुम लोग को। राइटिंग, जो राइटिंग है अकाउंट्स वालों की राइटिंग ऐसी होती है, सबको पता है ना। मैं जो बोल रहा हूँ वो भी सुन रहे हैं। अच्छा होगा कि मोबाइल को टिल्ट करके रखना, मतलब हॉरिजॉन्टल बेसिस पे, और अच्छा होगा आप इन केस यू यूज द हेडफोन तो ज़्यादा अच्छी तरीके से सुनाई भी देगा, समझ में भी आएगा। और हॉरिजॉन्टल में रखना है मोबाइल को, ठीक है, जैसे मैंने रखा हुआ है, ठीक है ना, मतलब वर्टिकल में नहीं, ऐसे तो पूरा का पूरा समझ में आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कैप्शन भी दिखेंगे। तो मैनेजर का कमीशन, अच्छा भैया मैनेजर कौन होता है? मैनेजर एम्प्लॉय होता है। तो एम्प्लॉय के साथ में जो डील कर रहे हैं अपन, तो उसके ऊपर अगर अपन को उसको कोई कमीशन देना है तो उसको क्या करेंगे अपन? उसको तो उठाकर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं ट्रांसफर कर सकते। क्यों? क्योंकि ये तो मालिक का अकाउंट होता है और ये मैनेजर कौन है? एम्प्लॉय है। इसलिए मैनेजर को दिया जाने वाला जो कमीशन है वो हम कहाँ पे ट्रांसफर करता है? वो करता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। नंबर 2, अगर अपन बात करें यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय द पार्टनर टू द फर्म। इसका मतलब किसी पर्टिकुलर पार्टनर के द्वारा लोन दिया गया है फर्म को, उसके ऊपर वहां पर अपन को गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट से इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना है। तो लोन के ऊपर दिया जाने वाला जो इंटरेस्ट का अमाउंट है, तो ये तो चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट होता है। इसका मतलब ये सारा का सारा ट्रेडिंग एक्सपेंसेस होता है। इसका मतलब लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट दिया जा रहा है फर्म के द्वारा पार्टनर को, उसके लोन के ऊपर, तो उसको भी अपन को कहां पे ट्रांसफर करना है? प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। क्लियर सर? तो यहाँ पे मैनेजर का कमीशन और इंटरेस्ट ऑन लोन ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, कहाँ जाएंगे? प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। अब तीसरे नंबर पे एक और चीज आती है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, कभी कभी होता है रेंट ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है सर। रेंट ऑफ प्रॉपर्टी, ये ऐसे अपन कर लेते हैं, रेंट ऑफ प्रॉपर्टी। सर कभी कभी क्या पोजीशन बनती है, जैसे मान लेते हैं कि 2-3 पार्टनर है, एक पार्टनर है जिसके पास में क्या है, कोई हॉल पड़ा हुआ है, कोई गोडाउन है या एक हॉल है, और फर्म को उसकी जरूरत है। तो फर्म क्या बोलते हैं, एक पर्टिकुलर पार्टनर से बोलते हैं, यार भाई तुम्हारा जो हॉल है या फिर तुम्हारा एक वेयर हाउस है या फिर आपका कोई गोडाउन है, वो हमें दे दो किराए पे, ठीक है ना। बाकी लोग बोलता है तो पार्टनर बोलता है हाँ ले लो, क्या दिक्कत है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि द एसेट्स ऑफ एनी पर्टिकुलर पार्टनर इज बीइंग यूटिलाइज्ड बाय द फर्म, और उस पर्टिकुलर उसके बदले में इन रिटर्न ऑफ दैट पर्टिकुलर एसेट सेक्शन द फर्म इज यूटिलाइजिंग, इसके बदले में क्या होगा? रेंट दिया जाएगा, किराया देंगे। कौन लेगा उनसे? जिसकी एसेट्स है, जिसका गोडाउन है, तो वो लेगा। तो वो जो रेंट ऑफ प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी किसकी है? पार्टनर की। उस पर्टिकुलर पार्टनर की प्रॉपर्टी के ऊपर किराया दिया जाएगा फर्म के द्वारा, क्योंकि फर्म इज यूटिलाइजिंग दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी एक्चुअली फॉर इट्स ओन बिजनेस पर्पज। सो दैट इज व्हाई the rent of property will also be the part of the indirect expenses or charged against the profit. That is why all the 3 items will be written in the debit side of the profit and loss account, not in the profit and loss appropriation account. Is it clear sir? अब इसके बाद में एक और चीज, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के कहां पे आएगा? ये डेबिट साइड में आएगा तीनों, क्योंकि ये एक्सपेंसेस है। अब अगर अपन बात करें यहां पर कि किसी पर्टिकुलर पार्टनर को फर्म ने अगर लोन दिया है,
किसी पर्टिकुलर पार्टनर को फर्म ने लोन दिया हुआ है और उस पर्टिकुलर लोन के ऊपर अगर फर्म उससे इंटरेस्ट ले रही है, तो फर्म अगर उससे इंटरेस्ट ले रही है तो भाई इंटरेस्ट मिलेगा ना पार्टनर से फर्म को, तो फर्म के लिए वो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट इनकम। तो वो अमाउंट, इंटरेस्ट का वो अमाउंट जो कि लोन के ऊपर फर्म ले रही है पार्टनर से, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा, क्योंकि वो इनडायरेक्ट इनकम हो गई, उसको यहां नहीं लिख देना। क्लियर? 1 2 3 4 4 आइटम हो गई, सारे के सारे बच्चों को समझ आ गया? ये पढ़ा? ओके सर इस तरह से यहां पर अपन ने ये देखा कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट कैसे बनता है। क्लियर? अब ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो दिख रहा है सामने से, ये उतना आसान नहीं। क्यों? अच्छा एक और चीज मैं बताओ, यहां पे ये 3 आइटम जो है, मैनेजर का कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय द फर्म टू द पार्टनर ना, और रेंट ऑफ प्रॉपर्टी, इस पर्टिकुलर 3 आइटम को अपन प्रॉफिट लॉस अकाउंट का एक्सट्रैक्ट बना के वहां पर डेबिट साइड में ट्रांसफर करेंगे, और इसके बाद में हम क्या करता है उसका वहां से जो बैलेंस निकल कर आता है उसको यहाँ ट्रांसफर कर देता है। कभी कभी ये पोजीशन बनती है कि यू आर अलाउड टू डिडक्ट ऑल दीज 3 आइटम्स डायरेक्टली इन द क्रेडिट साइड ऑफ द प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एज वेल। यहाँ पर अंदर लिखेंगे ये फिगर में से सारे के सारे तीनों आइटम माइनस करने के बाद में जो बैलेंस बचेगा उसको अपन क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर सकते हो। दिस कैन ऑल्सो बी डन विदाउट मेकिंग द एक्सट्रैक्ट ऑफ द प्रॉफिट लॉस अकाउंट। You can deduct all these 3 items here only। क्या माइनस करके आप दिखा सकते हो। आपको अलग से लिखाना है तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट अलग से बनाने के बाद में उसका जो बैलेंस आएगा उसको उठा के यहाँ पे ट्रांसफर कर दो, बात तो बराबर ही है, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर जो सामने दिख रहा है अपन को, ये इतना ऐसे करके बनाया जाता है, आसान है, ठीक है ना। प्रॉफिट को यहाँ ट्रांसफर करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को यहाँ लिखेंगे, क्रेडिट यहाँ का मतलब क्रेडिट साइड में, ठीक है। इसके बाद में डेबिट साइड में यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, उसके बाद में जनरल, इसके बाद में प्रॉफिट टाइम निकल के आया, ये चला जाएगा। अब क्वेश्चन ये बनता है कि अगर लॉस हुआ तो, कभी फर्म को लॉस हो गया तो क्या करोगे? तो लॉस अगर हो गया, अगर लॉस अगर है फर्म को उस पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव ईयर के अंदर, ठीक है सर, तो लॉस अगर है उस पर्टिकुलर ईयर के अंदर, रिस्पेक्टिव ईयर के अंदर, तो फिर अपन को क्या करना है, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना ही नहीं। जो लॉस आएगा उसको उठा के सामने कहां पे ट्रांसफर कर देंगे अपन, सामने कहां पे ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में चला जाएगा डायरेक्टली। ओके, लेट मी रिपीट। इफ द नेट लॉस हैज बीन अपीयर्ड आफ्टर प्रिपेयरिंग द प्रॉफिट लॉस अकाउंट, देन द लॉस ऑफ द फर्म will be directly transferred to the current account or the capital account as per their ratio in the debit side of the capital account or in the debit side of the current account, ठीक है ना। वो चला जाएगा, नेट लॉस होगा तो उधर चला जाएगा। अब ध्यान रखने वाली बात है कि नेट लॉस क्या प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आ सकता है? तो अपन बोलेंगे यस, आ सकता है। कैसे? केवल एक ही प्रोविजन है उस समय, ध्यान से सुनना सर। नेट लॉस जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट दे रहा है उसको हम प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। कहां पे जाएगा? डेबिट साइड में जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहां पर क्या लिख रहे हैं अपन? प्रॉफिट लिख रहे हैं ना, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा? टू पी&एल अकाउंट, और ये लॉस आ गया, ये लॉस डेबिट साइड में आ गया। लेकिन ये कब आएगा? जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया गया होगा सवाल के अंदर, तो समझ आए? अगर मान लेते हैं कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट से नेट लॉस निकल कर आ रहा है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी लिखा हुआ है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चूंकि दिया हुआ है, इस कंडीशन में नेट लॉस जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट से निकला है उसको प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट साइड में ट्रांसफर किया जाएगा। लॉस में से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस करने के बाद में जो निकलेगा बैलेंस वो कहलाएगा नेट लॉस, और उसको उठाकर अपन एप्रोप्रिएट करके डिस्ट्रीब्यूट करके पार्टनर्स करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। जब सवाल करेंगे तो और अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है ना। अभी हाल फिलहाल क्लियर हुआ?
इसका मतलब ये हुआ कि फाइनली क्या होता है कि यहाँ पे प्रॉफिट निकला, प्रॉफिट को उठाकर क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर दिया, ये सारी की सारी आइटम यहाँ पे डेबिट साइड में लिख दी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख दिया, 3 आइटम वहां पर प्रॉफिट लॉस एप्लीकेशन अकाउंट में नहीं आएंगे, उसको प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना है या फिर यहाँ पे डायरेक्टली माइनस करके दिखाना है। इतना सब कुछ क्लियर हो गया। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज मैं और बोल रहा हूँ, अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर नेट लॉस प्रॉफिट लॉस अकाउंट निकाल कर आपको दे रहा है, नेट लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको निकाल कर दे रहा है भाई साहब, समझ में आ रहे हैं? उस कंडीशन में नेट लॉस को उठाकर अपन प्रॉफिट लॉस एप्लीकेशन अकाउंट के डेबिट साइड में केवल तभी लिखेंगे जब सवाल के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया गया होगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है? इंडायरेक्ट इनकम फॉर द फर्म्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर मान लेते हैं कि है तो जो तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में तो चार्ज नहीं किया गया होगा वो, है ना, तो वो यहां लिखेंगे और इसके बाद में इसको माइनस करके दिखा देंगे यहां पर। क्लियर सर? चलिएगा, अब अपन बात करें आगे, थोड़ा सा और आगे जाता है। कैसे सर? यहां पर 3-4 आइटम लिखी हुई हैं, एक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दूसरा है यहाँ पर सैलरी, तीसरा है यहाँ पर कमीशन, चौथा है यहाँ पर जनरल सर्व, और इसके बाद में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसका मतलब क्या हुआ? 1 2 3 4 5, ये 5 आइटम जो कि यहाँ पर प्रॉफिट लॉस एप्लीकेशन अकाउंट में लिखे हुए हैं, इन 5 आइटम से रिलेटेड इनके अलग अलग कॉन्सेप्ट्स होता है, इनको अपन को धीरे धीरे समझना है। क्लियर? इनको धीरे धीरे, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो ट्रीटमेंट होगा उसमें 5 कॉन्सेप्ट्स हैं, 5 कॉन्सेप्ट को समझाएंगे। सैलरी कितनी तरीके से दी जा सकती है, पर मंथ, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली, तो यहां पर वो भी निकल कर दिखा है। कमीशन पार्टनर का कैसे निकालता है, तो वैसे ही निकालेंगे जैसे मैनेजर का कमीशन निकाला था अपने लास्ट ईयर, वहां पे बिफोर चार्जिंग आफ्टर चार्जिंग, तो वहां पर वो भी देखना है। जनरल सर्व का कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा वहां पर ये भी आपको देखना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितने तरीके से निकाला जाता है, कितने सारे मेथड्स होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है और सारा समझिए। इसका मतलब अभी अपन स्टार्टिंग कर रहे हैं, सारे के सारे कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से धीरे धीरे समझने की आवश्यकता है। समझ नहीं आया, दोबारा लेक्चर को रिपीट करो, वापस करो, फिर दोबारा सुनो, ठीक है? फिर भी समझ में नहीं आया, तुरंत दोबारा फोन करो मेरे को, व्हाट्सअप करो, मैसेज करो, हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे, आप जहां से भी देख रहे हो हमको, ठीक है ना? ये पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट जो मैं यहाँ पर सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, इसकी पूरी नोट्स मैंने तैयार करके रखा हुआ है तुम लोग के लिए, सारे बच्चों के लिए। आप मैसेज कर सकते हो हमको, हम आपको पीडीएफ भेज देंगे यहाँ से, ठीक है सर? याद रखना है यहाँ पर नॉट ओनली वी विल डिस्कस एक्चुअली द अकाउंटेंसी हियर, बट एट द सेम टाइम आफ्टर completing the first chapter I will discuss actually the concept of the economics as well. मैक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट पूरे के पूरे चैप्टर हम एक्सप्लेन करेंगे आपको। वहाँ पे नेशनल इनकम भी आएगा, वहाँ पर थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट भी आएगा, मनी एंड बैंकिंग भी आएगा ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, फॉरेन एक्सचेंज है, गवर्नमेंट बजट है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है? इसके बाद में और जितना मैक्सिमम हो सकेगा हम करते रहेंगे। बट यू हैव टू क्या करना है, सब्सक्राइब करना है पहले तो चैनल को, आपने नहीं किया अभी तक, करो यार। जस्ट यू हैव टू लीव सम कमेंट एक्शन और व्हाट एवर यू वांट मी टू चेंज, और क्या क्या चेंज होना चाहिए यहाँ पर आप ये भी बता सकते हो हमको, ठीक है सर? सो यू आर ऑलवेज ब्लिंग, सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम। चलिए कर सर वापस करते हैं अपन यहाँ पर काम। ये प्रॉफिट लॉस एप्लीकेशन अकाउंट कंटेंट क्लियर होगा, ध्यान रखना है। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, 21, 23 आपको एक डेट डालनी है यहाँ पर, ठीक है सर? ये इस तरह से कंप्लीट हो गया। अब उनको यहाँ पर इंडिविजुअल आइटम को बार बार समझने की आवश्यकता पड़ेगी। हमने क्या देखा अभी तक? हमने यहाँ पर ये देखा कि प्रॉफिट लॉस एप्लीकेशन अकाउंट के डेबिट साइड में इतने आइटम्स आता है, क्रेडिट साइड में इतने आइटम आते हैं, और इसके बाद में हर आइटम को अपन को यहाँ पर अब एक्सप्लेन करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कॉन्सेप्ट कौन कौन से होते हैं, फिर यहाँ पर सैलरी कमीशन के कॉन्सेप्ट कौन कौन से होते हैं, यहाँ पर ये सब कुछ अपन को समझने की जरूरत है। इसके बाद में अपन कैपिटल अकाउंट्स को समझेंगे, इसके बाद में सम्स करके देखेंगे। क्लियर?
तो सर अभी आज के लिए इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के अंदर लेक्चर के अंदर इतना सब कुछ काफी है, ठीक है ना। बाकी अपन आगे वाले लेक्चर में अपन पढ़ते हैं, वहां पर उस नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कॉन्सेप्ट, कौन कौन से किस तरह से निकाला जाता है। इसके बाद उसके वाले नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे अपन यहाँ पर सैलरी कमीशन और जनरल रिजर्व के कॉन्सेप्ट, और उसके बाद फाइनली अपन पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कॉन्सेप्ट। बहुत सारे होता है, लेंदी होता है इसको, लगभग तो 1-1.5 घंटे का कॉन्सेप्ट एक बार में समझने की कोशिश करना है, ठीक है ना। So, well, thank you very much for watching this particular lecture. I hope that you must have enjoyed and you must have learned something. See you in the next lecture. Till then, take care of yourself. Bye-bye.